सबको हाउसिंग करते हैं, सबको देखते हैं पूरा एकदम देखभाल करते हैं। और साहू सर जो है बहुत हम्म। परेशान थे, डिएक्शन को मानते ही नहीं थे, बहुत लोगों को परेशान किए, कभी सुनते ही नहीं थे। फिर हाय जे सुन धीरे लै धीरे छी भैया, उन्होंने टकराए छी आवाज में। बात माने। फिर 2-3 साल वो खुद वैसे ही पिए, कभी उस पे रिएक्शन के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमको रिएक्शन करना है कि नहीं करना है। फिर धीरे धीरे ऐसे लोग आते गए तो समझाते गए, लोगों को भगा देते थे, क्या यहाँ से, इतना साहु सर ने किए थे। मगर ये जब समझ में आया तो साहु सर इतने झक्कास रिएक्शन बिजनेस किए कि जबरदस्त लीडर, हर माने में जहाँ देखो वहीं पूरे रिएक्शन में छा गए हैं सर जो है साहु सर। अब एकदम शरीर से भी एकदम मस्त, और रिएक्शन से सर को इनकम भी कब अच्छी आ रही है। और डायमंड हो चुके हैं सर। सर अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ सर। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। आइए साहब सर। थैंक यू सो मच सर श्याम द्रोणाचार्य। हम आपका नाम नहीं लेता हूँ, द्रोणाचार्य। जितना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए नमन है आपको, थैंक यू। तो सबसे पहले अपना माता पिता को मैं नमन करना चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पे लाए, और हम आपको लोग के साथ में मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो और नमन करना चाहता हूँ मैं डॉक्टर लिम्स यूजिन जो को, कि ऐसा गैनोडर्मा हमारे बीच में लाए और हम लोग का जिंदगी बदलने में सफल हुए। ये देखिए, ये जड़ी बूटी के राजा। नमन करना चाहता हूं मैं कि अगर ये नहीं आया होता तो शायद मैं कहाँ होता मुझे पता ही नहीं चलता। रिएक्शन सबका बस की बात नहीं है। जिसका नसीब में लिखा रहता है तुरंत संवर जाता है, और जिसका नहीं लिखा रहता है वो उसको बिखर जाता है। नमन करना चाहता हूँ के एन बसुपलिया रत्ना सर मैम को, कि इंडिया में ले आए, अपना बिजनेस को छोड़ के आए। उन्होंने लाख रुपया पगार था, लेकिन वो पगार को नहीं मानते हुए रिएक्शन में लग गए, और आज सफलता की उस चोटी पे पहुंचे हैं कि दुबई पहुंच गए हैं, गोल्ड म्यूजियम मिल गया है उनको। नमन करना चाहता हूँ के अग्रवाल सर को, स्वर्गीय के अग्रवाल सर को। मोटिवेशन का वारसा, बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे। बहुत अच्छा बोलते थे वो। बेटा, जो जल्दी मिल जाए वो सपने पूरा नहीं कर सकता है, जो लेट मिलता है उस सपने को पूरा कर सकता है। उनका ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है मुझे। और नमन करना चाहता हूं मैं आर डी पटेल, आशा मैम, पूरा फैमिली को, कि उनसे हमारा दोस्ती होती है, और हमारा एटीएलएस परिवार में जुड़ने का उन्हीं का हाथ है। तो बहुत नमन करना चाहता हूँ पूरा। और नमन करना चाहता हूँ अशोक सर, सांभा मैम, पूरा फैमिली, सभी को नमन करना चाहता हूँ जो हमें ये लोग मिले। और मेरा जिंदगी बदलने में अगर किसी का हाथ है तो अशोक सर, आर डी पटेल सर का है। नमन करना चाहता हूँ सबको। और टीएलएस ग्रुप में जितने जुड़े हुए हैं, हमारे द्रोणाचार्य जी हैं, हमारे श्याम सुंदर मौर्य सर हैं, राजेश सिंह है, शिव कुमार निर्मल सर हैं, हमारे पूजा जी हैं, जनक दुलारी जी हैं, सीता थारू जी हैं, जी अपना लक्ष्मी जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और सुखराम सर हैं, श्याम सर हैं। बहुत अच्छा मीटिंग देते हैं। और हमारे बीच में बहुत बड़ा टीचर जुड़े हुए हैं, राजकुमार पांडे सर, जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। इष्टदेव सर, सब जो 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 डेली जुड़ते हैं सभी को चरणों में मेरा नमन। किसी का नाम छूट जाता है, ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आज कहानी के जरिए आपको मैं प्रोडक्ट डीएक्शन का, एक दो प्रोडक्ट खाते हैं और बदनाम करते हैं। डीएक्शन का प्रोडक्ट फायदा में नहीं करता है, पैसे में नहीं आता है, उसके ऊपर बनाया हूं। दूसरा, टीएलएस ग्रुप में, ये टीएलएस ग्रुप में डेली कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। आप अनुकरण कितना कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। दो, तीसरा पॉइंट है नेटवर्किंग का ताकत क्या है। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आपका वैल्यूशन दुनिया में कितना है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आपके साथ क्या गुजरेगा वो भी बताऊंगा। ये 3 पॉइंट लेके आऊंगा। कोशिश करता हूं जितना जल्दी हो सके मैं ये तीनों पॉइंट को मैं सोल्यूशन करूंगा। और अशोक सर को बता चुका हूं ये। अशोक सर को नमन करना चाहता हूं मैं। अपना
मीटिंग को आगाज करता हूं तो सबसे पहले जोरदार ताली सब लोग अपने में मारे कि आज का मीटिंग में आप लोग जुड़े। अशोक सर के नमन करना चाहता हूँ जो डेली बहुत प्रयत्न करते हैं। आज नेपाल में नहीं है, वो नेपाल से बाहर है, फिर भी देखिए ज्वाइन कर दिए। और दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट सबको करना चाहता हूं मैं कि प्लीज माइक ना खोलें, प्लीज माइक जिसको बोला नहीं जाए तब तक माइक ना खोलें, क्योंकि डिस्टर्बेंस आपका जिंदगी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बाजू में किसी को डिस्टर्बेंस होता है वो क्या सोच रहा है उसके बारे में पता हमको। इसके लिए प्लीज कोई माइक ना खोलें जब तक बोला नहीं जाए। थैंक यू सो मच। तो हम मीटिंग का आगाज करता हूं दोस्तों यहां से कि आप क्या सीखते हैं टीएलएस ग्रुप में। डेली दिया जाता है लेकिन आप किस रूप से लेते हैं। तो सबसे पहला, दो भाई थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सब लोग। दो भाई थे, दो भाई थे, दोनों भाई का एक भाई था से नौकर चाकर से परिपूर्ण था, बहुत पैसे वाला था, किसी तरह से कोई कमी नहीं था। और एक भाई बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब था, मतलब डेली कमाना खाने के बराबर था वो। एक संत आया वो बस्ती में, बोला आप किसके बेटे हो, तो उसका पापा के नाम बताया कि हम इनका बेटा हूं। तो बोला आप इतना प्रगति जो पाए, इतना जो उन्नति कामयाबी हुए, उसका किसका हाथ हो सकता है। तो कोई बोलता है औरत का हाथ हो सकता है, कोई बोलता है माँ के हाथ होता है, वो बोलता है मेरा पिताजी का हाथ, बड़ा वाला बोलता है। अब वैसे करते करते वो छोटा वाला के घर पे आए संत, और छोटा वाला के घर पे आने के बाद बोले आप जो भी हैं दुनिया में किसके वजह से हैं आप। तो वो बोलते हैं मैं पापा के वजह से हूं। अरे एक भाई एकदम बहुत बड़ा आदमी है, एक भाई एकदम गरीब हो, और तुम भी बोलते हो पापा के वजह से हो, वो भी बोलता है पापा वजह से, ऐसा क्या कारण था। छोटा वाला बोल देता है फटाक से निकल, क्या करूं, मेरा पिताजी का आदत बहुत बेकार था। क्या था, वो ड्रिंक करते थे, मम्मी को मारते भी थे, और हमेशा झगड़ा करते थे, और वो ही बात मैंने सीखा और मैं ऐसा हूं। बोला अरे बाप रे ऐसा बात है। बड़े वाला के पास जाते हैं संत, और बड़े वाला के पास पूछते हैं कि आपका कामयाबी का रीजन क्या हो सकता है। बोलता है गुरुदेव मैं पापा से ही सीखा हूं, क्योंकि जब मम्मी को मारते थे वो तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैंने शपथ खाया मैं वाइफ को कभी नहीं मारूं। जो जो वो करते थे मैंने छोड़ दिया, और आपका मेरा कामयाबी के राज पापा के हाथ। अगर पापा करते हुए नहीं देखता और वो नहीं छोड़ता तो इतना बड़ा हम नहीं बनता। दोस्तों ये कहने के मतलब मेरा ये था कि टीएलएस ग्रुप में हर दिन कुछ ना कुछ सब लोग आके बताते हैं, आप सीख कितना पाते हो। अभी अशोक सर का नारा क्या है, आप लोग को सब पता है, क्या नारा है बताइए। आग लगा लो सीने में जब तक 5,000 ना हो महीने में। क्यों भाई, उनको नारा लगाने से क्या होगा। वो बताते हैं, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कर पाते हो तो सही हो, नहीं कर पाते हो तो आप सही हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जिंदगी आपके हाथों में है, दूसरे के हाथा नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि मैं बहुत रोगग्रस्त था, डॉक्टर के प्रति चक्कर पे चक्कर लगा रहा था, कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था दोस्तों। 10 बार बाथरूम जाया करता था मैं, कितना 10 बार पर दिन, प्रतिदिन जाता था। और डॉक्टर से इतना परेशान था कि फाइल मेरे पास ही रहता था, जब भी कुछ हुआ तो फटाक से जाता था डॉक्टर के पास। लेकिन ऊपर वाला के बहुत बड़ा देन है, हमें ये चाय पत्ती मिलती है, और ये चाय ये चाय पत्ती हमको 2014 में मिलती है। हमने विश्वास नहीं करता हूँ, सबसे पहला विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने उनको बोला भी कि क्या बात है यार, इतना बड़े बड़े एमडी डॉक्टर लगे हुए हैं वो नहीं करते हैं, आप ये चाय पत्ती देके साबित क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने बहुत कैंची पकड़वाए, बोले अगर पियोगे पानी तब रखूंगा, नहीं तो मैं नहीं रखने वाला हूं।
और ये बात मुझे खल गई, और मैं पीना, ईमानदारी से पीना तो चालू किया, सोचना नहीं सोचा, लेकिन पीना चालू किया। दोस्तों, कहने के मतलब ये है, 8-10 दिन में हमको काफी रिलीफ मिला, उससे विश्वास आने लगा। उसके बाद में उनको फिर फोन करता हूँ कि सर और कुछ हो तो बताइए। तो उन्होंने हमको ये फटाक से ला के दिए। बोले सर कितना खाना है? तो बोलते शरीर में कितना प्यार करते हो आप, उतना खाओ। दोस्तों, हम चल नहीं पाते थे। सैनिटेशन से रिक्शा पकड़ के दुकान तक जाता था 10 कदम के लिए, क्योंकि हमारा चलने से बिल्कुल ही चल नहीं पाता था। लेकिन जब ये 6-6 2 बार 3 महीना लगभग लगभग खाया, और हम चेंबूर से पैदल सैन चले गए, हमको पता ही नहीं चला। बताइए, जादू ये कहीं सेक्टर में मिलेगा क्या? तो आखिर क्या था इसमें? इसमें क्या है जो मैं इस तरह से कर पाया? इसमें क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान जो है खाना खा रहा है, लेकिन खाने में तत्व है जो चाहिए, विटामिन मिनरल्स और हेप्टोग्लोबिन वगैरह जो चाहिए, जो शरीर में बनता है, वो चीज है या नहीं हम लोग को नहीं पता है। खर्चा तो कर देते हैं, लेकिन वो नहीं मिलने के कारण रोग होता है। ये जो जब खाया तो हमारा शरीर को 12 अंग को पगार मिल गया, और हम चल के कितना दूर जा सकता हूं अभी कुछ थकता ही नहीं। बताइए, ये स्पायरुना के ताकत मिलेगी। बाद में हमको ये मिलता है, पेस्ट मिलता है, और मिला भी तो ऐसा मिला कि 2 साल के बाद में फिर बंद हो गया, मिल ही नहीं रहा था 2016 में। 2016 वाले जितने होंगे जानकारी होगा इनको। दोस्तों, जब नहीं मिलने कारण घर में सब परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, क्या करूं क्या करूं। तो एक बंदा आया, बोला 500 रुपया लगेंगे तब एक पेस्ट मिलेगा। मैं दे दिया तुरंत 500 रुपया, और उस समय में 500 रुपया में ये एक खरीदा था, क्योंकि इसका मतलब हमको ये नेपाल से ही मंगाया था। सही है सर, आपका कहना सही है, ये नेपाल से ही मंगाया था, इंडिया में नहीं आ रहा था, क्योंकि मोदी मोदी जी बोल दिए थे कि बाहर देश का ये नहीं चलेगा करके, इंडियन नहीं बना था इसके लिए। दोस्तों, तो ये नेपाल से 500 रुपये मंगाया था, ये हमारी जर्नी था, क्योंकि हम करेंगे तो यही पैसे, नहीं तो नीम के दातुन भी मंगाया था। समझ में आया? दूसरे में फिर हमको ये मिलता है साबुन। लोगों को साबुन को बताने को रामायण के जैसा बोलेंगे तो नहीं आएगा। हमारे पास जबरदस्त साबुन है, ये अगर बॉडी में लगा के 15 मिनट छोड़ देते हो तो त्वचा के रोग कभी नहीं होगा। कौन खूबसूरत दुनिया में नहीं दिखना चाहता है? कौन खूबसूरत दुनिया में नहीं दिख चाहता है? और लड़की लोग को तो बहुत बोलो ही नहीं। घर से बाहर भी निकलते तो जब तक पीओपी नहीं लगाते तब तक बाहर आती नहीं है। सही है गलत है? क्यों? पीओपी छोड़ो, इसको पकड़ो। अगर ये कर लिए इसे तो पीओपी करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पीओपी में थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो गल जाता है, वो फिर अपनी औकात में आ जाती है। और ये अगर लगा के 15 मिनट छोड़े तो आपका ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल। आज मैं देखो कुछ भी नहीं, देखो एकदम बराबर हूँ आप लोग के सामने। बॉडी लोशन का कमाल है, बिना बॉडी लोशन को मैं नहाता नहीं। ये सब आदत चेंज करने से मेरा जिंदगी बदल गई। भले जो भी हूं, लेकिन बहुत सुकून मिलता है। क्यों? कुछ दूसरा नहीं किया था, सिर्फ सोच को बदला। हमने चाय पी रहा था, वो चाय को बदला। हमने नमक खा रहा था, नमक को बदल दिया। अभी अगरबत्ती भी भगवान का मैं रिएक्शन को ही जलाता हूं। दोस्तों, मैसेज कहने का मतलब ये था कि एक माँ थी, और माँ के 5 बच्चे थे, और पांचों बच्चे मुस्टंडे थे एकदम से। लकड़ी तोड़ के लाते थे, बेचते थे, और जीवन यापन करते थे। और करते करते ओ आप वापस में बहुएं बेटे सब झगड़ने लगे, बहुत झगड़ने लगे। हमको ज्यादा मानती, उसको कम मानती है। एक दिन ने माँ अपने बेटे लोग को बोली कि सब लोग हमारे पास आओ, मेरा जान बहुत घबरा रहा है, शायद मैं गुजर जाऊंगी, मैं चले मर जाऊंगी, इसलिए सब लोग मेरे साथ में आओ, आप लोग को कुछ कहना चाहता हूँ।
बहुओं ने तुरंत बोली कि आज लगता है माता जी पैसा वैसा देने वाली है। तो बहू सब काम छोड़ के सब बहू के पास आ गए, बेटे लोग भी आ गए। और आने के बाद में माँ बोलती है कि बेटा, लकड़ी जो लेते हो बड़ा गांठ होता है, उसको लेके आओ। अरे माँ, वो गांठ लाके क्या करोगे? बोला लेके आओ। बोला, बड़े बेटा को बोला बेटा इसको तोड़ो। तो बेटा ने रस्सी खोलने लगा, बोला रस्सी नहीं खोलने का, ऐसे ही तोड़ना है। हम लोग बल्ही बोलता है, अरे नेपाल में क्या बोलता है मुझे पता नहीं, लकड़ी का ढेर रहता है और जो सर पे लेके आते हैं उसको पूरा ऐसे तोड़ो। वो नहीं टूटा, बड़े बच्चे से नहीं तोड़ा। फिर बीच वाले बोला, वो भी नहीं तोड़ पाया। छोटे वाला नहीं तोड़ पाया, कोई नहीं तोड़ पाया। माँ बोलती है आप रस्सी खोल दो, एक लकड़ी को निकालो, उसको तोड़ो। वो तोड़ भी, कोई भी तोड़ दिया। माँ बोलती है तुम लोग को कुछ समझ में आया मैं क्या बतानी चाह रहा था? बल ही जब तक है, लकड़ी सब जमा है, तो कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उसको रस्सी से खोल दिया, अलग हो गया, तो कोई भी तोड़ दिया। बेटे, तुम लोग जब तक जमा हो, जब तक एक साथ हो, तब तक तुमको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जैसे वो रस्सी खुल जाएगा, एक अकेला अकेला हो जाओगे, तो कोई भी तोड़ दे। इसका मतलब मैं क्या क्यों जोड़ा हूं बताता हूं। आप चाय पी रहे हो, अरे चाय पी रहा हूं ना, बढ़िया है, तो हम आइस ना क्यों खाऊं भाई? हम लेमन टी खाऊं, हम लेमन टी क्यों खाऊं भाई? समय समय पे सब कुछ खाना पड़ेगा, तो ही आपका कोई रोग बिगाड़ नहीं सकता है। हम बीमार नहीं है ना, हम आर्टिफिशियल क्यों खाओ भाई? लोगों के कहना है, सही बात है। कल हमारे दुकान में मीटिंग था, परसों दिन, 2 दिन के पहले। एक हवाई अड्डा में काम करते थे, इंटरनेशनल हवाई अड्डा में। आज अभी भी पगार नहीं भी उनका होगा 2 लाख रुपया, जब वो ये रिटायर हो गए हैं तो भी 2-2.5 लाख पैकेज होगा अभी भी। इतना बड़ा आदमी आए थे हमारे दुकान में। और जब मैं पिंक सॉल्ट के बारे में बताए, तो वो क्या बोले पता है? कि क्या है यार, आप भी क्या है, पिंक सॉल्ट, सॉल्ट नमक, नमक बदली करने से कुछ होता है क्या? आप भी क्या बता रहे हो हमको? बोले। मैं बोला सर, आप जो नमक खा रहे हैं वो 76 तत्वों से सफाई किया जाता है, केमिकल से। और वो कैसा भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है उसमें, पिंक सॉल्ट में। और वो जो खाने से रोग हो जाता है, अगर ये पिंक सॉल्ट आप बदली कर देते हो, तो आपका रोग कभी नहीं होगा। दोस्तों, डॉक्टर लिम कितना महान है, देखो हमारे पास ये भेज दिए हैं। इसका काम क्या है? हर इंसान खाना खाता है, थाली धोते हो ना, इसको धोइए नहीं, इससे इससे धोइएगा, बर्तनवा भी अच्छा साफ होगा, हाथ भी बराबर क्लियर रहेगा, और बैंक में पैसा भी आता है। बताइए और क्या चाहिए? सिस्टम दिया जा रहा है, सब दिन बताया जा रहा है, आप ले कितना पा रहे हो आप पे डिपेंड करता है। दूसरे में, अभी जो महिलाएं को प्रॉब्लम गिर रहा है दोस्तों, ये सीजन की वजह से बोल रहा हूँ, गिलोय जरूर लिया कीजिए सब लोग। एक सुबह एक शाम गिलोय लीजिए। और अगर हो सके तो ये कोकोनाइट ऑयल जो है, जिसको सर्दी खांसी हो जा रहा है, वो बलगम नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ये मुंह को खुला कीजिए, और 2 ढक्कन मुंह में ऐसे डाल के ऐसा कुकुर कुकुर कीजिए, ऐसा ऐसा कीजिए, और करने बाद में निगल जाइए, और फिर गर्म पानी ऐसा लीजिए, ऐसा 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 पी जाइए। उससे क्या होगा, आपका जितना नली में बलगम वगैरह फंसा होगा, धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा, और पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगा। जान लीजिए, दुनिया में पाचन क्रिया से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर पाचन क्रिया आपका बराबर है, आप बोलते हैं अरे हम तो बहुत अच्छा है, मेरा पाचन क्रिया बहुत अच्छा है, बाथरूम कितने बार जाती है? 2 बार जाती हूँ मैं, बहुत अच्छा है। लेकिन बाथरूम साफ होता है या नहीं, तुमको कैसे पता? जाती तो 10 है, 2 बार 3 बार जाती, लेकिन साफ कैसे होता है? बाथरूम भी 6 प्रकार का होता है, ध्यान रखिए। ये 6 प्रकार से कैसे होता है बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। बाथरूम में बैठे धाड़ से निकला,
पूरा बाथरूम गीला हो गया तो वो भी बाथरूम सही नहीं है, ध्यान रख लो। एक होता है कि काला काला हो गया और एकदम गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है, जैसे बकरी लोग करते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, ध्यान रखिए। एक होता है पानी जैसे निकल रहा है, गए बैठे पर से पानी सा निकल गया, वो भी अच्छा नहीं है। तो अच्छा क्या है भाई, बाथरूम के कलर और जो निकलने का अंश होना चाहिए रस्सी के मापित होना चाहिए। देख लीजिए, रस्सी के जैसे निकल के फटाक से अगर खलास हो जाता है 2 मिनट में, गया फटाक से बैठा फटाक से साफ हो गया, आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ध्यान रखिए। रस्सी के जैसा ऐसा ऐसा निकलना चाहिए फटाक से, ना वो क्या होता है पूरा क्लियर होकर निकल जाता है, उसमें कुछ रहता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये सेवन करते रहते हैं आप, तो पाचन क्रिया बरोबर, शरीर को चलाने के लिए सिर्फ 3 मंत्र जरूरी है, ध्यान रखिए। आपका पाचन क्रिया सही होना चाहिए, आपका सर्कुलेशन बना होना चाहिए, और आपका माइंड सेटअप ठीक होना चाहिए। हमको ऐसा उपेंद्र साहब बोल दिए, हमको नहीं छोड़ेंगे। अरे क्यों बोला, उसके बारे में सोचिए। कोई इंसान किसी को देता नहीं है, लेकिन जब उसको कामयाबी मिल जाती है ना, आरडी पटेल क्या हमको घड़ी घड़ी बोलते रहते हैं, अशोक सर हमको घड़ी घड़ी बोलते रहते नहीं, हम सीखता हूं, पर डे सीखने की आदत है। हम जीरो समझता हूं अभी भी डिएक्शन के अंदर हम जीरो हूं, मानता हूं ये बात को। क्योंकि लोग, कल एक दिन ऐसा हो गया कि मैं साबुन के बारे में किसी को बता रहा था, वो यहाँ शायद जुड़ी भी होगी। मैं बोला साबुन के बारे में बताइए, अब वो 2-3 पॉइंट ऐसा बोल दी कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो हमको सीखने मिला कि नहीं बताइए, हमने गया था सिखाने लेकिन वो हमको सिखा दी। बहुत अच्छा लगा, नमन करना चाहता सोनी यादव जी को मैं। सोनी यादव जी को मैं बोला साबुन के बारे में बताइए, तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमने सीख लिया कुछ। तो अपने आप को जीरो मानना पड़ेगा। आज भी डॉक्टर ली जो भी काम करते हैं पहले जीरो हो जाते हैं, बाद में काम करते हैं। हम किस खिद के बोले हैं। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, जिसको प्रगति नहीं चाहिए अपने आप को होशियार मानता है, और जो होशियार मान लिया वो खत्म हो गया, जान लीजिए। जो अपने आप को होशियार मान लिया वो कर ही नहीं सकता, नेटवर्किंग उसके लिए नहीं है। होशियार नहीं मानना है, बल्कि सब प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है, बलही के माफी, लकड़ी के माफी जमा करके सब करना है। चाय भी पीना है, कॉफी भी पीना है। आरजी कोई रोग नहीं, आरजी जी 2-2 जोड़ी खाइए सप्लीमेंट के लिए। और अभी तो ये देखो कितना जबरदस्त आ गया है। ये हमारा शरीर चलता किससे आप लोग को पता है, हड्डी से चलता है। हड्डी को क्या खुराक है पता है, कैल्शियम चाहिए, हेप्टोग्लोबिन चाहिए, वो आपका मुख्य आधार है, उसी से इंसान चलता है। सही है गलत है। ये हेल्दी बोन ला के बहुत बड़ा, खास करके महिलाओं को बहुत बड़ा उपकार हुआ है। अरे हेल्दी बोन और मोरिंगा अगर ये एक 2-2 जोड़ा ले लेते हैं, सप्लीमेंट कर लेते हैं, तो पहले तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे 3-4 महीना होगा आपको पता चलेगा हमने क्या खाया था। ताकत इतना जबरदस्त है कि कहने बात, जीने के लिए, अपना शरीर को जीने के लिए हड्डी को ताकत बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। एक बंदा है, थोड़ा सा गिरा हाथ टूट गया। एक बंदा कितने बार गिर रहा है, हाथ नहीं टूट रहा है। और एक बंदा है कि जरा से गिरा हड्डी चूर चूर हो गया। और चूर चूर हो जाना मतलब समझ जाइए उसका हड्डी में ताकत ही नहीं था, वो बराबर नहीं होता। आपको सिर्फ पैसे का खदान खुल गया, पैसा कमाते जाओ डॉक्टर को देते जाओ। तो आप क्या चाहते हो, सप्लीमेंट चाहते हो? रोग बीमार होने पे खर्च करने से अच्छा स्वस्थ रहने के लिए खर्चा कीजिए। बीमार ना होने के लिए पहले से खर्च करना सीखिए शरीर में। अरे जिंदगी में अच्छा भी हो जाता है, अरे हम ये नहीं खाया, हम वो नहीं खाया, वो भी नहीं करना है, खाओ पियो जो खाना है, इसको भी डाल दो। दोस्तों इसका रिजल्ट हम बहुत जबरदस्त पाया था। एक दिन ऐसा हुआ था, यशी सिंह को नमन करना चाहता, उन्होंने मेरे को कसम दिए थे
एक प्रोडक्ट डेली के डेली बेचना, नानी नानी मर जाए तो भी बेचना था। हम लगे हुए थे, 11:30 बज गया था, हम एक प्रोडक्ट बेच नहीं पाए थे। एक बंदा थोड़ा थोड़ा चल के आ रहा था, तो मैं बोला सर गुड मॉर्निंग सर। अरे रात को 11:30 बजे गुड मॉर्निंग बोल रहा है। मैं बोला हाँ हमारा गुड मॉर्निंग हुआ सर। पर आइए सर बैठिए बैठिए। बैठाए, चाय भी पिलाए। मतलब क्या कर रहे हैं रात को 11 बजे, आप वॉकिंग कर रहे हो? बोला हाँ वॉकिंग कर रहा हूँ, डॉक्टर बोला है वॉकिंग करने को। मैं बोला सर अपना जिंदगी में ये बदल दो सर। तो बोलता है हम आपका नहीं खा सकता हूँ प्लीज। मैं बोला क्यों? क्यों नहीं खा सकते? ये फूड सप्लीमेंट है, इसमें शरीर में जान आ जाएगी सर, जान। बोलते नहीं हम नहीं खा सकता, हमारा गलत आदत है। मैं बोला क्या गलत आदत है सर? हम थोड़ा सा ड्रिंक भी ले लेते हैं। मतलब तो ड्रिंक ले ले और अच्छा है सर, ड्रिंक ले लीजिए लेकिन ये 10 खा लीजिए। एक बार ड्रिंक लेते हो कितना पैसा खर्चा होता है? तो बोले 300 रुपया। मैंने 300 नहीं सर, इसको अगर आप 10 खाते हो तो 30 रुपया खर्चा होगा सर, 40 रुपया। तो 40 रुपया में क्या फायदे होता है सर? कसम खा लीजिए कि जब भी मैं सेवन करूंगा तब ये खाऊंगा। दोस्तों 10 दिन खाया लगातार, वो तो ऐसा हो गया, जवान हो गया कि कहने की बात नहीं। आके सबको बताने लगा डॉक्टर ने, डीलर नहीं है ये जादूगर है, हमारा शरीर को ठीक कर दिया। ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट में। मजाक सच्ची बोलता हूँ। बताने की ताकत, बताने की जज्बा जो होता है ना, जज्बा को बदली कीजिए। बहुत एक से एक चीजें हमारे डॉक्टर लीम ने महान है, इतना अच्छा दिए हैं कि कहने बात में। अभी देखिए RGGL जो है से ये पाउडर फॉर्म में अभी आ गया है, पाउडर फॉर्म में। डालिए ना, कुछ चाय कॉफी में डाल के पीजिए, खाली चाय पीते हैं उसमें डाल के पीजिए, ऐसे डालिए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी सेवन कीजिए। नहीं टेबलेट खाना है मत खाइए, साला पाउडर फॉर्म में भी है। और इंडिया में खाली एक कैप्सूल फॉर्म में है, लेकिन बाकी सब देश में पूरा पाउडर फॉर्म में है। हमारा सवाल था कैसे खाते होंगे इसको। हम करना चाहता हूँ रितु मैम से। रितु मैम से सवाल किया था मैंने, कैसे खाते हैं ये पाउडर को? बोलते हैं नहीं वो चाय का पानी में ही डाल देता हूँ, मिला के पी लेता हूँ हम लोग सब। सब जो जो डालना है डाल दीजिए के बाद यार, एक गिलास पी लीजिए। इतना आसान। दोस्तों एक मैसेज और देना चाहता हूँ, जो अभी का ऑफर चल रहा है ये जिंदगी में कभी नहीं आया था ऑफर। जिंदगी में जब से डिएक्शन चालू हुआ था ऐसा ऑफर नहीं हुआ था। आप स्टार नहीं बने हैं, 3,000 रुपये में मारिए, आपको एक एस्पिरोना बड़ा फ्री मिलेगा। बड़ा बड़ा सब सब मिलता था छोटा, लेकिन अभी बड़ा दे रहे हैं डॉक्टर ली प्लस। हाँ 5,000 रहता तो दो मिलेगा, ये ऐसे दो दो जोड़वा। बोलिए अब मेरे MRP पे भी बोलेगा तो 16 दूना 3240 रुपया का आपको फ्री मिल रहा है। 5,000 पीवी करना, बिजनेस कीजिए ना। आग लगी है गरीबी को तो वो सामान तो कैसे भी बेच ही डालेंगे, कुछ खाएंगे कुछ बेचेंगे, लेकिन आपको 3200 रुपया MRP से दिया जा रहा है। 32